So yesterday I went to this ice cream shop and there came a cute little boy with his dad and उसकी आंखें बता रही थी कि यार वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसके डैड उसको आइसक्रीम शॉप में लेके आए थे। तो फिर तुरंत उसने चॉकलेट आइसक्रीम की तरफ पॉइंट किया एंड एज सून एज ही टुक द फर्स्ट बाइट उसकी आंखें बंद हो गई एंड ऊपर रोल कर गई एंड ही जस्ट चकल्ड एंड ही स्माइल्ड। एंड ये ऑब्जर्व करके मुझे पता था कि ये मोमेंट उसके लिए एब्सोल्यूट वर्ल्ड मीन करता था। वो जो आइसक्रीम का बाइट उसने लिया वो फुल्ली उसके अंदर इमर्स था। अब घर जाते वक्त आई फेल्ट एक्सट्रीमली पिटी फॉर माई सेल्फ क्योंकि यार लाइफ की छोटी लग्जरीज जैसे कि आइसक्रीम खाना, अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, जो भी वो मुझे फैसिनेट नहीं कर रहा था। एंड द ओनली थिंग दैट इज फैसिनेटिंग मी राइट नाउ इज मेकिंग बिग करियर लीप्स। मतलब अभी मेरा माइंडसेट कैसा हो गया है ना कि अगर मैं करियर में आगे बढ़ रहा हूँ तो ही मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ एंड तभी मुझे ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलती है, विच आई थिंक इज नॉट अ वेरी राइट वे टू लिव अ लाइफ। मतलब यार मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अभी तक कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है जहां पे मैं चीजों को सेलिब्रेट कर सकता था, छोटी चीजों में खुशियां पा सकता था, बट मैंने वो सारी चीजों को अवॉइड कर दिया। बट एज जॉर्ज एलियट सेज, इट इज नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बिन। अब यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट है ना, मैं थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा था बट उतना भी ज्यादा गिल्टी फील नहीं कर रहा था क्योंकि यार जब मैं बैकवर्ड्स जाता हूँ एंड अपनी लाइफ को एनालाइज करता हूँ तो बैक इन द डे मेरी लाइफ फक्ड अप थी। मेंटली मैं बेटर स्पॉट में नहीं था, फिजिकली मैं बेटर स्पॉट में नहीं था। तो आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं लगता है कि हाँ ठीक है यार, चल तूने बैकवर्ड से आगे आगे थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली। क्योंकि बैक इन द डे मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, मैं कॉन्स्टेंटली पिस्ड रहता था, लोगों को क्रिटिसाइज करता था, अपने आप को भी क्रिटिसाइज करता था क्योंकि आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन बेसिकली बहुत कम था। मुझे लोगों के साथ जरा भी हैंग आउट करना या बात करना पसंद नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लाइफ में हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड का कोई भी नामो निशान नहीं था। एंड फिर आई इवॉल्व फिजिकली एंड फिजिकली इवॉल्व करने के लिए आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर द पास्ट 4.5 years, कॉन्स्टेंटली पुटिंग इन द वर्क। एंड उसके साथ मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस भी करी है, हेल्थी न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करता हूँ एंड ऐसा कोई नो नहीं है कि मतलब ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, सब चीजें खाता हूँ बट खाली बैलेंस में खाता हूँ। कभी इन फ्यूचर आपको लगेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड मैंने कोई भी तरह का ट्रेनर नहीं रखा था, ठीक है, मैंने अपने आप को एजुकेट कर करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड मेरे को नफरत है उन लोगों से जो बोलते हैं यार सेल्फ लव करो, ये करो, लव योर बॉडी। हाँ यार आई प्रोपोगेट सेल्फ लव, बट यार मैं आपको एक सिंपल सी चीज करने बोलता हूँ। आज जाओ मिरर के सामने, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, बी नेकेड, अपने आप को मिरर में देखो, ठीक है, ऑब्जर्व करो, हाउ डू यू लुक, डू यू लव योर सेल्फ। अपने आप से पूछो कि क्या ये फिजिकलिटी में मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूं। इफ द आंसर इज यस देन इट इज कूल, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। एंड इफ द आंसर इज नो, एक्शन लो यार, इट इज वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है, रेगुलरली वर्कआउट करना है एंड अपने एक्टिविटी लेवल्स को हाई रखना है, जंक फूड बंद करना है, इतना ही करना है। एंड आई गारंटी यू दैट यू माइट शॉक योरसेल्फ कि इतने से चेंजेस करने से आप अपने आप को कितना चेंज कर लोगे। एंड फिर मेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने यार मेडिटेशन किया, फिर कॉन्शियस एफर्ट्स लगाए अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी बंदे को जज कर रहा हूँ कि यार ये बंदा ना अच्छा नहीं है, तो मैं अपने आप को एक क्वेश्चन पूछता था, मैं कॉन्शियस रह के अपने आप को क्वेश्चन पूछता था कि क्यों ये बंदा अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि ये मेरे से ये चीज में बेटर है। ओके, तो बेटर है तो क्या हो गया यार, मैं उसको जज कैसे कर सकता हूँ, मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। जलने से क्या होगा, मेरे को ट्राई करना चाहिए कि मैं बराबरी कर सकूं। एंड ऐसे ऐसे करके मैंने अपने ब्रेन को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया एंड इट इज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, एक बार में कुछ नहीं होता। ताजमहल वाजंट बिल्ट इन अ डे, रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। तो इट इज अ प्रोसेस, स्लो एंड स्टेडीली आपको अपने आप को धीरे धीरे कॉन्शियस रह के नच करते जाना है। आपके दिमाग में जितना भी इग्नोरेंस है ना किसी बंदे के लिए, किसी और के लिए, वॉट एवर इट में भी, आपको बस खाली क्या करना है, वहां पे एक लाइट करनी है। मतलब आपको कॉन्शियस होना है एंड जेन्युइनली ट्राई करना है कि क्या ये सच में है। आपको क्वेश्चन पूछना है कि इज दैट सो, एंड फिर आप चीजों को अच्छे से इवेल्युएट कर पाओगे। क्योंकि कैसा होता है पता है, मैंने एक चीज नोटिस किया है, द सीड ऑफ हेट्रेड विल ऑलवेज ड्रॉप इन योर ग्राउंड। आप अगर किसी के लिए गलत सोचते हो ना तो वो आपके ग्राउंड में गिर रहा है, सामने वाले बंदे को पता भी नहीं है कि आप उसके लिए कुछ गलत सोच रहे हो। अब एज आई सेड कि पीस ऑफ माइंड एंड केओस आर इंटरनल प्रोसेस। मतलब जितने भी सिचुएशंस आपके लाइफ में होते हैं ना,
वो आप इंटरनली जब इमोशंस इन्वेस्ट करते हो तब जाके उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको गाली दे दूं नाइजेरियन लैंग्वेज में, तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो प्रॉब्ली आपके लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ वर्ड्स है। बट अगर मैं आपको हिंदी भाषा में गाली देता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप उसको एज एन वर्ड्स नहीं लोगे, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरे को गाली दे रहा है, एंड फिर आप इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, एंड वो इमोशंस जब आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो वो गाली आपको ज्यादा अफेक्ट करती है। वेरएज जब नाइजेरियन में भी मैंने आपको सेम गाली दी है, बट आपको पता ही नहीं है मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तो आपने उसको डिफरेंटली परसीव किया। तो आई थिंक कि पीस एंड केओस आर एन इंटरनल प्रोसेस। यार एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है इसको समझने के लिए। सो एक हॉर्स राइडर एक विलेज में जाता है, एंड वहां पे एक अंकल बाहर खड़े होते हैं। तो वो हॉर्स राइडर अंकल को पूछता है कि अंकल ये विलेज में लोग कैसे है। तो अंकल उसको क्वेश्चन पूछते हैं, इसके पहले जो विलेज में तू रहा था वहां पे कैसे लोग थे। तो मैन बोलता है कि यार वहां पे ना एकदम हॉरिबल लोग थे, जरा भी सपोर्ट नहीं करते थे, एंड कॉन्स्टेंटली मेरे को हर चीज में नच करते रहते थे। तो अंकल ने कहा कि ये विलेज में उससे भी ज्यादा बदतर लोग हैं, प्लीज तू यहाँ पे मत रुक, यहाँ के जो लोग हैं वो तुझे ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे। एंड वो हॉर्स राइडर आगे चला जाता है। ठीक उसके 10 मिनट बाद एक दूसरी फैमिली आती है, एंड वो फैमिली सेम क्वेश्चन पूछती है अंकल को कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो अंकल सेम क्वेश्चन पूछते हैं, इससे पहले जहाँ पे विलेज में तुम रह रहे थे वहां पे कैसे लोग थे। तो फैमिली कहती है कि वहां के लोग एक्सट्रीमली हेल्पफुल थे, आज हम लोग को वो विलेज छोड़ के आना पड़ रहा है तो हमारे आंख में आंसू आ गए, बट किसी मजबूरी की वजह से हमें वो विलेज छोड़ना पड़ा। तो अंकल रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये विलेज के लोग प्रीवियस विलेज से भी ज्यादा हेल्पफुल है, एंड आपको यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड आपको एक होमली एनवायरनमेंट फील होगा। दूसरे लोग आपके साथ सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई रोल नहीं है आपको हैप्पी या सैड बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, ये शर्ट प्लीज आयरन कर देना। सॉरी यार मैं ये शर्ट आयरन करना भूल गई। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देता हूँ। यू सी कितना पीसफुली ये सिचुएशन से डील किया जा सकता है। एंड हमेशा याद रखो आपका प्राइमरी वर्क किसी के लिए सेकेंडरी है। 1930s में जापान में एक मॉन्क अपने हट में बैठ के 3 बजे लेटर लिख रहे थे। अब थीफ को लगा मॉन्क सो गए, तो वो डायरेक्टली घर के अंदर एंटर कर जाता है, एंड जैसे ही वो मॉन्क को देखता है कि मॉन्क जागे हुए है, वो तुरंत अपनी नाइफ निकालता है। एंड जैसे ही वो अपनी नाइफ निकालता है तो मॉन्क उसे कहता है यहाँ पे कोई बुरे लोग नहीं रहते, प्लीज अपनी नाइफ अंदर डाल दो। तो वो थीफ है ना थोड़ा सा घबरा जाता है, एंड मॉन्क सेड कि आई फील वेरी बैड एंड पिटी फॉर यू, क्योंकि तुम्हें रात के 3 बजे किसी के घर पे चोरी करने जाना पड़ा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। एंड होगी तुम्हारी यार कोई नीड, तो मेरे पास अभी 10 रुपीज पड़े हैं, तुम्हें चाहिए तो तुम लेके चले जाओ। तो चोर वहां से 10 रुपीज उठाता है, एंड जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है मॉन्क उसे कहता है कि यार मैंने तुम्हें पैसे दिए, एटलीस्ट मेरे को थैंक यू बोल के जाओ। तो वो चोर घाई घाई में थैंक यू बोलता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसने बहुत सारी रॉबरी करी होती है, एंड फिर उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो गवाही होती है वो मॉन्क की होती है, क्योंकि मॉन्क ने पर्सनली थीफ को चोरी करते हुए देखा रहता है। तो कोर्ट में मॉन्क को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये रॉबर आपके घर पे रॉबरी करने आया था। तो मॉन्क कहते हैं हाँ ये रात को 3 बजे मेरे घर पे आया था बिकॉज ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, एंड मैंने उसे 10 रुपीज दे दिए, एंड उसने मेरे को थैंक यू बोल दिया, तो हिसाब बराबर हो गया, तो ये चोर नहीं है। अब जैसे ही कोर्ट सेशन अजर्न हुआ, दोनों ही बाहर गए, एंड रॉबर ने मॉन्क को पूछा कि यार मैं पर्सनली चोर हूँ एंड आप मुझे चोर नहीं समझ पाए। तो मॉन्क कहते हैं जिस दिन मेरे अंदर का चोर मर गया ना, मैंने दूसरों को भी एज एन चोर देखना बंद कर दिया। So what I've learned is कि you have the remote control to make yourself happy or sad with yourself. Nobody else can make you happy or sad. तो a guy went to his relative's house and उसके relative हमेशा रोते रहते थे कि यार मेरा घर छोटा है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। एंड वो जो अंकल थे वो थे विजनरी, बस खाली रोते रहते थे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो कट टू 5 years later, this guy again went to his relative's house. एंड दिस टाइम ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, या फिर वो रिलेटिव की मनी मैनेजमेंट अच्छी होगी, या फिर उन्होंने अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया होगा, उसके थ्रू उन्होंने एक बहुत बड़ा घर खरीदा, एंड ही हैड व्हाटएवर ही वांटेड। एंड वो रिलेटिव अपने लाइफ में बहुत खुश था एंड उसके पास पीस ऑफ माइंड था। बट आफ्टर 2 years व्हेन दिस गाय विजिटेड अगेन टू हिज रिलेटिव, वो रिलेटिव बहुत ही ज्यादा सैड थे, अनहैप्पी थे, एंड उनका पीस ऑफ माइंड कहीं पे गुम गया था। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्यूटीफुल हाउस तो था, बड़ा हाउस तो था, बट जस्ट बिकॉज उनके घर के बाजू में
किसी ने और थोड़ा सा बड़ा और ब्यूटीफुल हाउस खड़ा कर दिया था, इसलिए ही वॉज वेरी सैड एंड ही लॉस्ट हिज पीस ऑफ माइंड। मतलब द वन थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड हियर इज कि जिंदगी में अभी जो अपने पास है उसके अंदर हम अगर हैप्पीनेस डिराइव नहीं कर पाए तो आगे जाके जब बड़ी चीजें हम अचीव कर लेंगे उसमें कैसे हम हैप्पीनेस डिराइव कर लेंगे। आई एम टेलिंग यू यार, इट इज़ नॉट अबाउट वॉट पीपल डू टू यू, इट इज़ अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स। आपका एटीट्यूड कैसा होता है सिचुएशंस और सिनेरियोज में। तो दो मंक्स अपने हट बांध रहे थे एंड उस दिन क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, डार्क क्लाउड्स हो गए थे, माहौल बहुत विंडी था एंड प्रॉब्ली वो लोग ने अपना हट बांधा एंड वो लोग फूड के सर्च में आगे निकल गए। सो एज सुन एज देयर हंट फॉर फूड वॉज कम्प्लीटेड दे केम बैक एंड उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो हट था उसका रूफ उड़ गया था। तो जैसे ही फर्स्ट मंक ने ये चीज़ को देखी उन्होंने बोला कि शिट यार, एक तो हम गॉड के रास्ते पे चल रहे हैं, ऊपर से हमारे साथ ही ऐसी चीज़ें हो रही है। एंड ये सेम सिचुएशन को दूसरे मंक ने बहुत ही डिफरेंटली परसीव किया। उन्होंने सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोला कि यार आप हमारा पूरा घर उड़ा सकते थे बट फिर भी आपने सिर्फ रूफ उड़ाया। अब रात को जब हम सोएंगे तब हम स्टार्स को ईजिली देख पाएंगे। एंड ऐसे करके उन्होंने ग्रेटफुल फील किया सेम सिचुएशन पे, जो सिचुएशन पे फर्स्ट मॉन्क ने अपने आप को एंड गॉड को कर्स किया। देखो आपके ब्रेन को है ना लाइफ में केओस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अननेसेसरी सिचुएशंस को विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड एक्सट्रीमली क्रिटिकल होने में बहुत मज़ा आता है। ऑल्सो हम है ना यार बहुत सारी टाइम्स दूसरों को चेंज करने की ट्राई करते हैं एंड जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं दूसरों को चेंज करने में तब हम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने हमारी बात नहीं सुनी एंड अपने आप को चेंज नहीं किया। तो सिगमंड फ्रॉइड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट। ही वंस वेंट टू अ गार्डन विद हिज वाइफ एंड सन एंड एज टाइम पास्ड इट बिकेम वेरी डार्क एंड दे कुड नॉट फाइंड देयर सन। तो सिगमंड फ्रॉइड ने अपने वाइफ को पूछा कि क्या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे तुमने उसे जाने से मना किया था? तो सिगमंड की वाइफ कहती है कि मैंने उसे फाउंटेन के करीब जाने से मना किया था। तो इमीडिएटली सिगमंड एंड उसकी वाइफ फाउंटेन के वहाँ पे जाते हैं एंड देयर दे फाइंड देयर सन। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इससे ये सीखा कि जो चीज़ हमें मना की जाए कि हमें ये नहीं करना, वही जाके हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। एंड एज महात्मा गांधी सेड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो हाँ जी गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट ये वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइड किया है, क्योंकि मैं भी यार कॉन्स्टेंट लर्नर हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, इवॉल्व हो रहा हूँ एंड मैं आपको कोई भी चीज़ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट खाली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जैसे जैसे मैं इवॉल्व होते जा रहा हूँ। तो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो पॉप कर रहा होगा, प्लीज़ उसके ऊपर क्लिक करो, इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करो, अपनी लाइफ बेटर बनाओ एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।